नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज जिस प्लांट के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है चाइना डोल प्लांट। रडार मचीरा के नाम से भी ये जाना जाता है। दोस्तों, ये प्लांट आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहा है। क्यों चाहते हैं लोग इसको लेना? दोस्तों, आप इसकी जो लीव्स है ना, देखिए ऐसे ग्लोसी होती है, ऐसे शाइनिंग वाली होती है, जैसे इस पे आपने कुछ लगाया हो शाइन करने के लिए। ये ही इसकी विशेषता है, इसके कारण इसको लोग लगाना बहुत पसंद करते हैं। ये बेस्ट इंडोर प्लांट है और ये इतना ख़राब भी नहीं होता। देखिए, जैसे इसकी शुरू में पत्तियां आती हैं ना, वो लाइट ग्रीन होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब टाइम बीतता जाता है तो इसकी पत्तियां इस तरह से ये डार्क ग्रीन की रंग की हो जाती हैं। इतनी ग्लोसी और शाइनिंग वाली है ना, एक जैसे कोई आपके घर आए तो उसकी नज़र आपकी इन लीव्स पे नज़र हटे बिना नहीं रह सकती। दोस्तों, ये प्लांट मैंने 7 से 8 इंच के पॉट में लगाया हुआ है। और दोस्तों, क्या लोकेशन रखनी चाहिए, इसको आपको किस दिशा में रखना चाहिए? दोस्तों, अगर हम इसको ज़्यादा धूप में रखेंगे ना, तो दोस्तों इसकी जो पत्तियां हैं ना, वो जल जाएंगी। तो मैंने तो इसको एक छज्जे के नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है, देखो अब तो बस बारिश है, बारिश में कुछ नहीं, जब ये ज़्यादा गर्मी होती है तो इसकी पत्तियां जल जाती हैं। तो इसको आपको कहाँ रखना है? इनडायरेक्ट सनलाइट में, जहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें ना पड़े, वहाँ पर इसको रखना है। ये इसकी लोकेशन होती है। और बार बार आपको इसकी जो जगह है ना, उसको चेंज नहीं करना। क्या है, अगर हम बार बार इसकी जगह चेंज करेंगे ना दोस्तों, तो ये होगा, ये पौधा स्ट्रेस में आ जाता है, फिर इसकी आपको इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो आप इसकी बार बार लोकेशन कभी इधर रखा कभी उधर रखा ऐसे मत करिए। एक जगह डिसाइड कर लीजिए, वहाँ पर आप इसको रखिए। और इसके साथ साथ इसमें इसको खाद कौन सी देनी है? दोस्तों, इतनी खाद की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक लोकेशन का ध्यान दें। और अगर आपने खाद देनी है तो इसको महीने में एक बार कोई भी नाइट्रोजन बेस्ड, इसको गोबर की खाद, आप कोई भी नेचुरल ऑर्गेनिक खाद इसको दे सकते हैं। और ये प्रोपोगेट कैसे होता है, कैसे उगाया जाता है? दोस्तों, जैसे आप इसकी कहीं से भी कटिंग लेकर, जब ये थोड़ा बुशी हो जाए ना, कहीं से भी इसकी आप कटिंग लेकर ना, आप इसको दोस्तों उगा सकते हैं। और प्रूनिंग इसकी आप तब करें जब ये थोड़ा इसकी लेंथ बढ़ जाए ना, तो आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग करने से, जहाँ पे देखिए कोई पुरानी डंडियाँ जहाँ से पुरानी है, जहाँ की पत्तियाँ पीली हो गई हो ना, तो वहाँ की आप डंडियाँ तोड़ दीजिए। वहाँ की डंडियाँ अगर आप तोड़ेंगे ना, तो इसकी जो है और ज़्यादा फिर इसकी नई शूट्स निकलने लग जाएंगी। ये होता है इसका तरीका। और प्रोपोगेट मैंने आपको बता दिया। अब इसकी प्राइस की बात करें दोस्तों, ये आपको लेंथ के हिसाब से पौधे मिलते हैं। इसकी हाईएस्ट जो बिल्कुल ग्रोथ होता है दोस्तों, अगर आप इसको किसी बड़े पॉट में लगाएंगे तो इसकी जो हाइट है 5 से 7 फीट तक चली जाती है। इसकी हाइट 5-7 फीट तक इसकी हाइट चली जाती है। तो वो बड़ा अगर पौधा लाएंगे तो वो उसी के हिसाब से इसकी कोई 1000 का देगा, कोई 1500 तक का भी आता है। छोटा लाएंगे तो आप 150 का। दोस्तों, ये मैं आपको बताऊं, मेरा ये 9 महीने पुराना प्लांट है और इसकी ग्रोथ दोस्तों अच्छी हो रही है। और क्योंकि दोस्तों मैंने इसकी एक ही जगह डिसाइड की हुई है, मैंने इसको इधर से उधर शिफ्ट नहीं किया कि भाई इधर रख दिया कभी इधर नहीं। दोस्तों, इसकी प्रॉब्लम ये आती है, इसकी ये रूट्स होती है ना, ये बाउंस हो जाती हैं। आप ये देख रहे हैं ना,
ये रूट्स इसकी बाहर निकल आई हैं। तो इस प्रॉब्लम तो नहीं आई, लेकिन किसी भी मैं इसको अब अगर दूसरे गमले में मैं इसको शिफ्ट करूँगी। शिफ्ट करने के बाद इसका जो प्लांट है थोड़े 2-3 दिन स्ट्रेस में रहेगा, उसकी पत्तियाँ थोड़ी झुक जाएंगी, लेकिन थोड़े दिनों बाद इसकी जो पत्तियाँ हैं ना दोस्तों अपने आप ठीक हो जाएंगी। और इसकी रूट बाउंड होने के बाद इसको आपको शिफ्ट करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। मेन रूट बाउंड के बाद ना बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, इसमें कीड़े वगैरह लगने लग जाते हैं। तो कीड़े वगैरह लगने के से बचाने के लिए आपको इसको कोई भी नीम ऑयल का आप छिड़काव कर दीजिए, जिससे कोई पत्तियों में ज़्यादा इसके कीड़े वगैरह ना लगे। माइट्स लग जाते हैं इसमें, आप इसको कोई भी स्प्रे की सहायता से इस पर कर सकते हैं। आप इसकी पत्तियों को, अब तो वैसे बारिश है तो इसकी ग्लॉसी लीव्स और निखर के आ रही हैं। जब मौसम थोड़ा गर्म होता है तो एक सिरके के घोल में आप ये जो इंडोर प्लांट जो भी है ना आपके पास दोस्तों, ये पत्तियों वाले, तो आप उन इंडोर प्लांट्स को आप सिरके के पानी के घोल में ना उसकी पत्तियां ना आप उनको साफ़ करते रहिए। वो अच्छा होता है इंडोर, क्योंकि कोई मक्खी वगैरह कीड़ा वगैरह उस पर अटैक नहीं रहता और पत्तियां भी शाइनिंग करती हैं। और इसकी प्रूनिंग करते रहिए। थोड़ा जैसे ही सर्दी आने लगेगी, बारिश का मौसम ख़त्म होगा ना दोस्तों, आप इसकी हल्की हल्की प्रूनिंग कर दीजिए। जितनी हम प्रूनिंग करेंगे इसकी, तो इसकी नई शूट्स आएंगी और शूट्स आने पे पौधा अपना अच्छी ग्रोथ ले लेता है। अगर इंडोर रखते हैं तो इस पे फूल तो नहीं आते, लेकिन अगर हम बाहर इसको रखते हैं ना, अगर मान लो हमने ज़मीन में लगा दिया, किसी बड़े पॉट में लगाया, तो इसमें एक वाइट कलर के फ्लावर्स भी आते हैं। थोड़ी अच्छी ग्रोथ होने के बाद इसके फ्लावर आते हैं। और दोस्तों आप ये प्लांट लगाइए, आजकल ये बहुत पॉपुलर है। मतलब अगर आप जो बिगिनर गार्डनिंग जिन्होंने शुरू की है, जो अपना गार्डनिंग अभी उन्होंने शुरू किया, तो जो इंडोर प्लांट्स है ना, जो लोग कहते हैं कि हमारे इंडोर प्लांट चलते नहीं है, तो आप ये चाइना डोल रेडर मछीरा प्लांट लगा कर देखिए, ये आपका प्लांट खूब अच्छे से चलेगा। अब पानी इसको आपको तब देना है जब इसकी ऊपर लेयर सूखी हो। कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी देते हैं ना, तो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना वो दोस्तों वो ब्राउन रंग की हो जाती हैं। ओवर वाटरिंग किसी भी हालत में किसी भी प्लांट के लिए, चाहे इंडोर है चाहे आउटडोर है, उसके लिए अच्छी नहीं होती। तो कई लोग हैं, देखिए मैं अब क्या बताऊं, कई लोग चावल का पानी देते हैं धड़ाधड़ रोज, तो क्या होता है ओवर न्यूट्रिशन की वजह से हमारे पौधे की जो जड़ें हैं ना गल जाती है। देखिए चावल का पानी, दाल का पानी अच्छा है हमारे पौधों के लिए, लेकिन उनको रोज़ रोज़ नहीं देना। अगर रोज़ देंगे तो ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा और पौधा फिर गल जाएगा। ये एक्सपीरियंस एक मेरे पास रोज़मेरी का प्लांट था, मैं उसको दाल का पानी लगातार देते रही, तो क्या हुआ दोस्तों, उसकी जड़ें ही गलने लग गई। तो अगर आपको कोई ये घरेलू न्यूट्रिशन जो देने होते हैं ना आपने अपने पौधों को, तो वो थोड़ा आपने हफ्ते में एक बार दें। रोज़ाना अगर आपका दाल सब्जी का पानी बचा, तो इससे ना पौधों में फंगस लगने का डर रहता है और पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों मैंने थोड़ी सी टिप्स इस प्लांट के वीडियो में मैं दे रही हूँ, ताकि आपको ये प्लांट्स के संबंध में ये जानकारी मिलती रहे। तो लगाइए दोस्तों, ये चाइना डोल प्लांट, राइडर मछरिया प्लांट बहुत सुंदर प्लांट है, ग्लोसी प्लांट है। अपने घर के अंदर रखिए, कहीं भी किसी भी दिशा में रखिए, घर के लिए खूब लकी होता है। और जब इसकी ग्रोथ, इसको लोग रखना इसलिए पसंद करते हैं, और इंडोर प्लांट की तरह इसकी जो ग्रोथ की होती है ना वो धीमी नहीं होती, तेज होती है। तो आपको ये लगाना चाहिए चाइना डोल प्लांट। तो आप मेरे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।